नौकरी के योग के बारे में बात करेंगे। नौकरी के योग के लिए जो भी आपकी जन्म कुंडली है, उसमें शास्त्रों के अनुसार बताया कि जो दसम भाव होता है, ये कर्म भाव कहलाता है। तो ये नौकरी और पैसे के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो दसम भाव में अगर सूर्य ग्रह, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि जैसे ग्रहों की स्थिति अगर शुभ स्थिति में है, तो ये आपको नौकरी के योग बना देता है। अगर दसम भाव में अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के बारे में, तो सरकारी नौकरी के लिए आपको दसम भाव में अगर सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, तो ये सरकारी नौकरी के भी योग बना देता है। ऐसे जो कारक बनता है, दसम भाव का कारक शनि ग्रह बनता है। तो अगर शनि आपकी अच्छी स्थिति में है और दसम भाव से संयोग कर रहा है, तो ये सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण योग माना जाता है। सूर्य और शनि की बात करें तो सूर्य सरकारी नौकरी का कारक बनता है और शनि कर्म का कारक बनता है। तो ये दोनों ग्रह बहुत उपयोगी है सरकारी नौकरी के लिए। अगर दसम भाव जो है उसका संबंध छठे भाव से हो जाता है, तो ये जातक को नौकरी करवाता है। तो इसलिए छठे और दसम भाव में या तो राशि परिवर्तन हो या वहाँ पे एक दूसरे को युति बन रही हो किसी भाव में, तो ये एक अच्छा योग है नौकरी के लिए। कुछ योग अगर दसम भाव से नवम भाव से बनते हैं, तो ये जो है पिता से मिलके जो सलाह वगैरह आदि के काम है या कर्म है वो कर सकते हैं आप। बुध अगर आपका बलवान होकर दसम भाव में बैठा है, तो ये आपको जो कैरियर है वो आपका सीए में हो सकता है, सीएस में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, तो बैंक की नौकरी कर सकते हैं। गणित और लेखन के कार्य क्षेत्र में भी बुध का योगदान होता है। चंद्रमा अगर दसम भाव से संबंध बनाता है या दसम भाव में है, तो ये कृषि संबंधी जो कार्य क्षेत्र होते हैं या जल संबंधी जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद में जो भी हम वैदिक ज्योतिष की जो बात कर रहे हैं, इसमें कुंडली का जो दसम भाव और छठा भाव है, ये नौकरी के लिए जैसे जिम्मेदार बताए गए हैं। तो अगर सूर्य, मंगल और बृहस्पति का योग दसम भाव में बनता है, तो इसको सरकारी नौकरी का योग बोलते हैं। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। फिर हम बात करें कुंडली के अनुसार बात करें, तो दसम भाव का जो स्वामी बन रहा हो आपकी कुंडली में, वो पहला भाव, छठे भाव, सातवें भाव, 10वें या 11वें भाव से अगर संबंध बनाता है या वहाँ बैठता है, या दसम भाव का स्वामी इन भावों में किसी ग्रहों से युति बनाता है, तो ये सरकारी नौकरी का भी योग बना देता है। तो हमने जो बात की कि दसम भाव का जो स्वामी है, वो जो ऊपर ग्रह हमने बताया, जो भी बताया सरकारी नौकरी के लिए जो ग्रह बताया हमने, वो सूर्य बताया, मंगल बताया और गुरु बताया। इसके दसम भाव का स्वामी इन ग्रहों से युति अगर पहले भाव, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें या 11वें भाव में करता है, तो ये सरकारी नौकरी के बनाने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर छठवां भाव खाली है, तो आपको क्या देखना है कि छठा भाव एक आपको आत्मनिर्भरता का भाव भी है। तो ये आप अपने आप जो काम करते हैं उसके लिए ले जाता है। सूर्य, गुरु और मंगल, सूर्य जो है सरकार का कारक है, और उसके बाद में मुख्य रूप से कुंडली में ये तीनों ग्रह जो हैं, ये नौकरी के लिए जो है सरकारी नौकरी के लिए अगर चाहते हैं, तो सूर्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य का बलवान होना मतलब उच्च का, सौर राशि, मित्र राशि का होना बहुत ज़रूरी होता है, और बलवान इसको कहेंगे। और भी सरकारी नौकरी में जो हम जो भावों की बात कर रहे हैं, कि ज्योतिष में बताया गया है कि जो केंद्र और त्रिकोण भाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। तो जब भी जो भी ग्रह दसम भाव का स्वामी बनता है और वो अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाता है, तो ये शक्तिशाली धन योग भी बनाता है और सरकारी पद पर सफलता भी प्राप्त करवाता है। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में
केंद्र और त्रिकोण भाव जो बनते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और 5वां, 9वां भाव, यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी जो है वो इस भाव में उपस्थित हो जाता है, तो ये एक अच्छा योग बना देता है सरकारी नौकरी में सरकारी पद पे सफलता पाने के लिए। अब जब से जैसा बताया कि सूर्य ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सरकारी नौकरी में, तो आपको सूर्य के जो मंत्र हैं उसकी अगर आप जाप करेंगे और सूर्य की देवता की पूजा अर्चना करेंगे, तो ये आपको ज़रूर सफलता, प्रसिद्धि, समृद्धि सभी आपको दिलाएगा। तो सूर्य का आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। नक्षत्र की बात करें तो जो नक्षत्र सक्रिय होते हैं, छठे, नवे, 10वें भाव के स्वामियों की जो भी महादशा अंतर्दशा आती है, तो ये भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने में योगदान देते हैं। साथ में गोचर का सपोर्ट भी अगर आ जाता है बृहस्पति और शनि का, तो आपको उस समय पे आपको ये जॉब मिलने के योग बन जाते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो छठे भाव के स्वामी, नवे भाव के छठे, 10वें भाव के स्वामियों की जब महादशा अंतर्दशा चलती है, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। फिर सरकारी नौकरी के बारे में जैसे हम बताया कि कुंडली के 10वें भाव में मतलब मकर राशि है, कालपुरुष के जो मकर राशि 10वें भाव में है, और वहाँ पे अगर मंगल ग्रह बैठ जाता है, तो ये भी एक सरकारी नौकरी की प्रबल संभावनाओं को देता है। और साथ साथ में जो सूर्य और गुरु जो इनके मित्र ग्रह हैं, ये भी अच्छी स्थिति में हो, केंद्र और त्रिकोण में हो, तो ये सरकारी नौकरी जरूर देगा। कुछ जो कर्म कारक जो शनि है, अगर ये इसका मंत्र आप ओम सम शनैश्चराय नमः का पाठ आप 108 बार करते हैं, तो आपको जो शनिदेव की कृपा बनेगी ये उपाय करके, और ये सरकारी नौकरी में प्राप्त करने में हेल्प करेगा। जब सूर्य और गुरु भी अच्छी स्थिति में होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे, तो आपको जो मंत्र करना है वो शनिवार के दिन करना है। ओम सम शनैश्चराय नमः का पाठ करना है और 108 बार करना है, जिससे कि जब आपको दशाएं सपोर्ट कर रही है, गोचर सपोर्ट कर रहा है, और जो परिस्थितियां बताई वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको ये अवश्य प्राप्त होगा, ये हेल्प करेगा नौकरी में। फिर अगर आप कुंडली देख रहे हैं और 10वें और छठे भाव जो संबंध बना रहे हैं, तो वो नौकरी के लिए बनाते हैं। और इसमें अगर परिवर्तन भी आता है, छठे भाव का साढ़े 10वें भाव में, 10वें भाव का छठे में आ जाता है, तो ये अच्छे योग है सरकारी नौकरी के, और उसमें और मंगल और सूर्य का भी योगदान बन जाता है, तो ये सरकारी नौकरी दिला के उच्च पद तक ले जाते हैं। करियर में अगर आपको और भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान शिव जी जो हैं उनके ये भी पूजा अर्चना करना चाहिए। आपको क्या करना है कि नौकरी आप चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, और शिवलिंग को जो भी भोग लगते हैं वो ज़रूर दीजिए। कच्चा दूध दीजिए, शहद दीजिए, इसका अभिषेक कीजिए, जिससे कि आपके शिवदेव जी प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आपको जो प्रमोशन है, वो पदोन्नति है, उसमें ज़रूर ये सहायता करेंगे। तो सच्चे मन से आप पूजा अर्चना कीजिए शिव जी की। शनिदेव को जैसे बताया हमने नौकरी का कारक ग्रह माना गया है, तो आपके 10वें भाव में जो भी राशि आए वही ग्रह आपको नौकरी जरूर दिलाएगा। तो उसके साथ में आपको क्या करना है कि 10वां भाव जो है वो नौकरी का करियर के लिए देखा जाता है, और यहाँ पे जो राशि है, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग अलग होती है, तो कोई भी एक राशि होगी, तो उसमें 10वें भाव में जो भी राशि आए, समझ लीजिए कि वही ग्रह है आपको नौकरी दिलाएगा।
तो उसके साथ-साथ में आपको शनिदेव से प्रार्थना करना चाहिए और वो जो दशम भाव में जो भी ग्रह आ रहा है, वो अगर केंद्र त्रिकोण में आ रहा है, तो वो आपको ज़रूर नौकरी दिलाएगा। तो ये जो बात करी हमने नौकरी के बारे में कि आपको जब भी आपका आजीविका के बारे में आपको बात करना हो तो आपको कुंडली में दशम भाव जो है, लग्न से भी दशम भाव देखिए कौन सा ग्रह है। अगर दशम भाव में ग्रह नहीं है तो चंद्रमा से दशम भाव में कौन कौन सा ग्रह है उसको देखिए। तो इस तरह से जो भी ग्रह बलवान है चंद्रमा से दशम भाव में या लग्न से दशम भाव में, तो उसके अनुसार आप उस ग्रह की आप स्थितियाँ देखें जैसे हमने बताई है। अगर वो स्थितियाँ बन रही हैं तो ये भी आपको सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। चंद्रमा ग्रह भी जो है ये भी आजीविका के बारे में विचार किया जा सकता है कि दशम भाव में अगर चंद्रमा जो है वो बलवान होकर बैठा है तो ये भी एक सरकारी नौकरी के योग बना देता है। तो सरकारी नौकरी के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। जब भी लग्न का स्वामी जो है वो शनि से बृहस्पति और सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों से अगर वो कुंडली के पहले चौथे सातवें 10वें भाव में या 5वें 9वें भाव में युति करते हैं तो सरकारी नौकरी की संभावनाओं को बन सकती है आपकी। तो गुरु ग्रह को भी आप जो हमने बताया उसका भी आप मंत्र जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका भी आप हर गुरुवार को जाप करेंगे तो ये भी सरकारी नौकरी दिलाने में आपका सहायता करेगा। तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने कुल देवी देवता जो है उनका भी आशीर्वाद लीजिए, उनकी भी पूजा अर्चना कीजिए और आप जो भी गुरु हैं आपके उनका भी आप आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। तो गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होके आपको नौकरी दिलाने में सहायता करेगा। तो इस तरह से हमने जाना कि कौन कौन से ग्रह हैं। शिव जी की जो पूजा आराधना की बात की है तो वो आप शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए, शनिदेव की भी पूजा अर्चना कीजिए, गुरुदेव के भी पूजा अर्चना कीजिए। ये सब करते रहने से आपको अपनी नौकरी जो है वो अच्छी प्राप्त होगी और आपको उसमें सुख समृद्धि बढ़ाएगी, आपकी उन्नति भी कराएगी, पदोन्नति भी कराएगी और नौकरी भी दिलाएगी और ऊंचा पद भी दिलाएगी। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया। ये अपनी कुंडलियों में इसको लगा के देखें और अच्छे ज्योतिषी को दिखा के आप ज़रूर जान पाएंगे कि आपको सरकारी नौकरी या नौकरी ही करेंगे। ये सब जानकारी के जो हमने दी है वो आपको देखना है और आप अपने कुंडली के अनुसार आप इसके लिए प्रयत्न कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे उपलब्ध जो वीडियो हैं आप भी लाभ उठाइए और उसको शेयर करके दूसरों को भी लाभ उठाएंगे कि ऐसी हमारी कामना है। हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।